हेलो डियर स्टूडेंट। समांतर प्लेट संधारित्र वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से समझना। समांतर प्लेट संधारित्र डेफिनेशन की बात करते हैं। समान आकार व समान क्षेत्रफल की समान आकार व समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होती हैं तो ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समझो इसको ध्यान से। ये मेरे हाथ दोनों चालक प्लेटें हैं, समान आकार की, समान क्षेत्रफल की, परस्पर अल्प दूरी पर व्यवस्थित हैं तो ये व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब मैं इसको डिफाइन करूँ, आगे डेरिवेशन की बात करूँ, समझना चाहो तो आप ओरली समझ सकते हो कि ये मेरी प्लेट, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये मेरी दूसरी प्लेट, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो सिंपल सी बात, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन आउट वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइड को अर्थ कनेक्ट कर देते हैं और संपूर्ण आवेश अर्थ में चला जाता है। ये प्रोसेस आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ बात करूँगा भैया कि इस प्लेट की इस वाली लेयर पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट की इस वाली लेयर पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझो बात को। यदि डायरेक्शन यहाँ से पॉजिटिव से निकल करके माइनस की तरफ, माइनस की तरफ, माइनस की तरफ, माइनस की तरफ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पर एक समान होती है, समरूप होती है। वट उसके पॉइंटों पर, किनारों पर, सिरों पर वो विद्युत क्षेत्र समरूप ना होकर के असमरूप होता है, थोड़ा वक्रीय होता है, जिसको अपन उपांत प्रभाव कहते हैं। लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र की डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए हम उस असमरूप क्षेत्र को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डेरिवेशन को दो स्टेपों में फिनिश करता हूँ। वेरी सिंपल डेरिवेशन आप समझ सकते हो। समझना बात को ध्यान से कि ये दो चालक प्लेटें हैं, दोनों चालक प्लेटों के बीच में निर्वात स्थित है, वायु। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो उस घनत्व का? सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए। इस सिग्मा की वैल्यू आप ई के फॉर्मूले में रख देंगे तो आगे जाके आप एक स्टेप समझते हो, V इजिकल टू ई इंटू डी। ऊपर से आपने ई निकाला। अब दूसरा स्टेप है V इजिकल टू ई इंटू डी। ऊपर जो आपने ई का मान निकाला है उसको यहाँ रख देंगे तो ये V का मान निकल करके आ जाएगा। और लास्ट में आपने धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है, C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो धारिता का फॉर्मूला निकल करके आता है, दो स्टेप की डेरिवेशन आप सॉल्व कर सकते हो। तो C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस फॉर्मूले का मतलब है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती, ए अपॉन डी, क्षेत्रफल के समानुपाती, लेकिन दूरी के, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपन बोल सकते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य धारिता C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। थैंक यू।